मैं हूं मोदी का परिवार कार्यक्रम के अंतर्गत आज भारतीय जनता पार्टी के नगर पिपलिया मंडी में समाज प्रमुख बुद्धजन से सांसद भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने विकसित संसदीय क्षेत्र विकसित भारत की उपलब्धियों के विषय पर संवाद किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता लोकतंत्र मनोहर लाल जैन, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष माछो पूर्वा, जिला भाजपा महामंत्री राजेश दीक्षित, अध्यक्ष प्रतिनिधि कन्हैयालाल पाटीदार, मंडल अध्यक्ष सामंत सिंह शक्तावत, युवा नेता अनिल गोयल, वरिष्ठ नेता हिम्मत डांगी, सुनील देवरिया, भारत सिंह सोनगरा, बंचा सीन रहे। कार्यक्रम का संचालन विधानसभा सोशल मीडिया प्रभारी इंद्रजीत भट्ट ने किया। आभार नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील देवरिया ने माना। संवाद कार्यक्रम के दौरान नगर के सर्व समाज जन, नवयुवा, मतदाता, भाजपा के मंडल पदाधिकारी, समस्त मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये हमारी अनादिकाल से चलने वाली पद्धति है और इसीलिए भारत के मंदिरों में सोने, चांदी, जवाहरातों का ढेर लगा रहता था। इस पद्धति का हमने आज तक गरीब होने के बावजूद इसको जीवित रखा। अर्थ, इसके बिना तो सब व्यर्थ है। हमें सनातन भाव में एक स्पष्ट लाइन दी गई, धन धान्य से परिपूर्ण, दूध दही की नदियां। और हम जब दुनिया के सबसे समृद्ध व्यापारी थे तो हमें समाज को विभ्रम में डाला गया। आज हम जातियों पर बैठे हैं, इसमें अग्रवाल समाज है, सिंधी समाज है, माहेश्वरी समाज है, ब्राह्मण समाज है, बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं। अब समाज है जाति, तो क्या, तो हमें क्या सिखाया गया? जाति किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? जाति यानी कर्म। जो भारतीय जातियां हैं वो कर्म प्रधान है। लोहार लोहे का काम करेगा, सुनार सोने का काम करेगा, सुधार लकड़ी से फर्नीचर बनाएगा, सोमपुरा मंदिरों का निर्माण करेगा। ये जातियां कर्म प्रधान रही। हम जातिवादी नहीं हैं, हम कर्मवादी हैं। और इन कर्मवादियों को जातिवाद के जंगल में डालना, ये षड्यंत्र अंग्रेजों का रहा, ये षड्यंत्र मुगलों का रहा और आज़ादी के बाद भी कमोबेश राजनीतिक दलों ने इसी षड्यंत्र में हमको डालने की कोशिश की। हमें आपस में लड़ाया गया। कई दल कहते हैं कि जातियों की संख्या गिन लो, कई दल अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से जातियों के बीच में विभेद का दीवार खड़ा करते हैं। भारत में 6335 जातियां हैं। इतने बड़े जाति समूह के बीच में विभाजन की रेखा डालना यानी कभी एक न होने की एक लंबी लड़ाई पर देश को ले जाना। सरकार के कलेक्टर थे, उनकी नौकरी लगातार मानी गई। अंग्रेज सरकार से नौकरी ट्रांसफर प्रजातांत्रिक सरकार में हो गई। उनकी तनख्वाह मिलती रही, उनको पेंशन मिलती रही। वही नियम जो उन पर नौकरी के समय थे वही नियम उन पर बाद में लागू रहे। जो मुगलों की सरकार थी उन्होंने जो फैसले दिए थे वो राजस्व के रिकॉर्डों में दर्ज है और कोर्टें फैसले करते वक्त तो उनको एविडेंस के रूप में मानती। तो सबसे पहली चीज़ तो सरकार, ये एक लगातार प्रक्रिया है और जो सरकारें आती है वो अपने अनुसार उस सिस्टम को चलाती है। लेकिन समाज ये एक अलग व्यवस्था है। समाज अपने समाज बंधुओं का संरक्षण प्रदान करता है समूह में रहकर। उसमें कोई अध्यक्ष होता है, कोई कमेटी बनाई जाती है, उसकी अपनी धर्मशालाएं होती है, उसके अपने मंदिर प्रबंधन होते हैं, वर्ष में उनकी मिलने की पद्धति होती है। और जो समाज चाहता है वो सरकारें करे, ऐसी इच्छाएं समाज की होती है। सरकार थी तो उन्होंने आदेश जारी किया, जोरावर सिंह और फतेह सिंह 2 बच्चों को जिंदा दीवार। नहीं, सभी प्रमुख यहाँ के गणमान्य नागरिकों से आज मिलना हुआ है
और सबके मन में प्रसन्नता थी कि आखिरकार इन 10 सालों में इतना चमत्कृत कर देने वाला विकास हुआ है। भारत आर्थिक रूप से सबल हुआ है, संभावनाएं भारत की बहुत प्रगति की बढ़ गई है और इसीलिए एक समरसता का भाव लेकर सब समाज लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना, ये संकल्प पिपलिया मंडी का है। और पिपलिया मंडी ने संकल्प लिया है कि अधिकतम वोटों से बीजेपी को जिताने के लिए पूरे सब बंधु एक साथ एक माहौल में, मोदीमय माहौल में देश को आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं। नहीं, मैं तो परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स करता हूँ और मैं जनता की बात को सदन में उठाता हूँ और सदन के माध्यम से क्षेत्र में विकास लेकर आता हूँ। और ये दोनों में नेशनल प्रतिमानों में मैं सफल रहा। रेलवे से लेकर पानी तक, सड़कों से लेकर सैनिक स्कूल तक, मेडिकल कॉलेज से लेकर पीएम श्री स्कूलों तक एक बड़ी श्रृंखला हमने विकास की खड़ी की है। आज बच्चों के लिए पायलट ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं हैं तो पासपोर्ट के कार्यालय हैं। आधुनिक रूप से कारखानों के क्षेत्रों का औद्योगिक विकास हो रहा है। तो अफीम की फसलों में बहुत तेजी से प्रगति हुआ है। कृषि उपज मंडियां, ई मंडियां हुई है। तो देश में डिजिटल मार्केटिंग का एक बड़ा बाजार खड़ा हुआ है और इसलिए एक अच्छा माहौल है, अच्छा वातावरण है। तो मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स में विश्वास करता हूं। जो कहूंगा वो करूंगा और जो किया है वो जनता की इच्छाओं से किया है।